गूगल पिक्सल 4a। ये इंडिया में अवेलेबल है। ये लाइट वेट है, स्लिम है और पावरफुल है। अगर आपका इस प्रकार का क्राइटेरिया है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। देखते रहिए। तो ये है गूगल पिक्सल 4a और इसका प्राइसिंग है 29,999 रुपीज़। ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। अब गूगल पिक्सल के जो स्मार्टफोन्स होते हैं इनकी खासियत ये होती है कि इनका जो कैमरा है कमाल का होता है। वैसे जो 4a है इसमें एक सिंगल कैमरा पीछे की तरफ दिया हुआ है और सिंगल कैमरा आगे की तरफ दिया हुआ है, लेकिन जो कैमरा की क्वालिटी है ऑसम किस्म की है। खास करके जो लो लाइट शॉट्स है इम्प्रेसिव है। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है इसमें एक छोटा सा इशू भी है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये देखिए, ये है गूगल पिक्सल 4a का बॉक्स पैकिंग और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो बॉक्स में है ये हैंडसेट, इस प्रकार का दिखता है। बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म का स्मार्टफोन है। इसके अलावा ये देखिए, ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन और ये है यूज़र मैनुअल वारंटी बुकलेट। इसके अलावा बॉक्स में ये अडेप्टर दिया हुआ है USB Type-C टू USB। वैसे जो स्मार्टफोन है इसमें ऑडियो जैक दिया हुआ है, तो ये जो अडेप्टर है बेसिकली अगर आपके पास कोई पेन ड्राइव है उसे आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। इस अडेप्टर का उपयोग करके डेटा ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी काम में आ सकता है। और बॉक्स में आपको ये USB Type-C टू USB Type-C डेटा केबल मिलने वाला है। और ये है 18 वाट का फास्ट चार्जर जो बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। जहाँ तक बिल्ड और फिनिशिंग का सवाल है, ये जो स्मार्टफोन है इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया किस्म की है। जैसा कि मैंने कहा, ये लाइट वेट, स्लिम और पावरफुल है। इस स्मार्टफोन को आप बड़ी आसानी से एक हाथ से ऑपरेट कर पाएंगे। और अगर आप खास करके ऐसे स्मार्टफोन्स खरीदना पसंद करते हैं जो कि आपके हाथों में बढ़िया तरीके से फिट होते हैं और लाइट वेट किस्म के हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। ये 8.2 mm स्लिम है और इसका वज़न है 143 ग्राम्स। इतना लाइट वेट है। तो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो काफ़ी बढ़िया किस्म का रहा। हैंडसेट बहुत ही लाइट वेट है और मैं इसे आसानी से एक हाथ से ऑपरेट कर पा रहा हूँ। वैसे इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है पीछे की तरफ। स्क्रीन साइज एकदम परफेक्ट किस्म का है मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये 5.81 इंचेस का OLED डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। 1:1 सुपर कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। धूप में भी ये जो डिस्प्ले है बढ़िया तरीके से विजिबल है। ये जो वेरिएंट मेरे पास है इसमें 6GB रैम है, 128GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है। और वैसे ये जो स्मार्टफोन है ये डुअल सिम सपोर्ट करता है, लेकिन एक ही सिम स्लॉट है। मतलब कि जो दूसरा सिम है वो ई सिम है। तो आप एक ई सिम और एक फिजिकल सिम का इस स्मार्टफोन पर उपयोग कर पाएंगे। चलिए कैमरे की बात करते हैं, क्योंकि जो कैमरा है खास करके जो पिक्सल स्मार्टफोन्स है उनका एक यूनिक USP होता है। अभी जो स्मार्टफोन है इसमें 12.2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, f1.7 अपर्चर के साथ में आता है और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। इस स्मार्टफोन से आप 4K वीडियोस एट 30 FPS में शूट कर पाएंगे और स्लो मोशन वीडियोस भी शूट कर पाएंगे। 1080p स्लो मोशन एट 120 FPS या 720p स्लो मोशन एट 240 FPS पे। ये कुछ सैम्पल्स है जो मैंने इसी स्मार्टफोन के साथ में शूट किया हुआ है। कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें तो एक्सेलेंट किस्म का है। खास करके जो लो लाइट शॉट्स है या फिर नाइट शॉट्स कह लीजिए वो ऑसम किस्म के हैं। उसके लिए एक स्पेशल मोड दिया हुआ है जिसका नाम है नाइट साइट मोड। और ये जो मोड है इससे आपको इस प्रकार के शॉट्स मिल सकते हैं। वैसे कमाल की चीज़ ये है कि ये जो स्मार्टफोन है इसमें एक सिंगल कैमरा दिया हुआ है और सिंगल कैमरे से आपको इस प्रकार का आउटपुट मिल रहा है, और वो भी बिना किसी ट्राइपॉड स्टैंड का उपयोग करके। जब कभी आप इस प्रकार के नाइट साइट मोड का उपयोग करते हैं तो कुछ सेकंड्स तक, तकरीबन 3 से 4 सेकंड्स के अंदर ही जो शॉट है वो कंप्लीट हो जाता है। उस दौरान आपको जो स्मार्टफोन है उसे मूव नहीं करना है। उसके बाद में जो शॉट कैप्चर होता है उसका प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग में थोड़ा सा समय लगता है, खास करके अगर आप कोई नाइट शॉट शूट करते हैं और इमीडिएटली उसे व्यू करने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो जो इमेज है वो प्रोसेस हो रहा है। वैसे जो प्रोसेसिंग है बैकग्राउंड में होता रहता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपको मल्टीपल शॉट्स शूट करना है फटाफट तो आप वो भी नाइट मोड के साथ में कर पाएंगे। तो कैमरा क्वालिटी इसकी डेफिनेटली इम्प्रेसिव किस्म की है। आप खुद ही देख लीजिए, ये सारे शॉट्स जो है मैंने इसी स्मार्टफोन के साथ में शूट किया हुआ है। ये डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट करता है। इसमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और ये डुअल बैंड वाईफाई के साथ में आता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसमें Qualcomm Snapdragon 730G ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। अब ये जो चिपसेट है कितना पावरफुल है चलिए चेक करते हैं। ये है गीक बेंच स्कोर और चलिए मैं आपको फ्री फायर गेम जो है ये खेल के बताता हूँ। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये जो स्मार्टफोन है इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ये देखिए, फ्री फायर गेम मैंने स्टार्ट कर दिया है और
जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो गेम है काफ़ी स्मूथली चल रहा है। तो इस स्मार्टफोन पर आप हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे। बैटरी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसमें 3140 mAh की बैटरी है और मैंने ये जो स्मार्टफोन है इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। मेरा जो डेली एक्टिविटी है उसके हिसाब से मुझे तकरीबन एक दिन का बैटरी लाइफ आसानी से मिल रहा है। और बॉक्स के अंदर 18 वॉट का फास्ट चार्जर दिया हुआ है, तो ये जो बैटरी है इसे मैं फास्ट चार्ज भी कर पा रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको जो इशू है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो स्पीकर है उसकी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जब कभी आप इस स्पीकर का उपयोग करते हैं, शायद कोई गाना सुन रहे हैं स्पीकर के थ्रू या फिर कोई मूवीज़ वॉच कर रहे हैं, स्पीकर के थ्रू जो आउटपुट है, ऑडियो आउटपुट वो आ रहा है। तो जब आप इस हैंडसेट को हाथों में पकड़ते हैं तो जो हैंडसेट है एक तरह से वाइब्रेट होता है। मतलब कि जब कभी ये जो स्पीकर का उपयोग होता है तो आप वो जो वाइब्रेशन है वो फील कर सकते हैं। वैसे जो साउंड है ये डिस्टॉर्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो वाइब्रेशन है वो आप फील कर पाते हैं। अब ऐसा इशू मैंने दूसरे स्मार्टफोन्स के साथ में फेस नहीं किया है, तो ये थोड़ा सा अजीब प्रकार का लग रहा है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो ऑडियो आउटपुट है वो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन आपको वो फील मिलता है जब आप हैंडसेट को हाथ में पकड़ते हैं तो जो ऑडियो प्ले हो रहा है वो एक तरह से वाइब्रेट होता है आपके हाथ में, आप फील कर सकते हैं, वाइब्रेशन फील कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। कुछ लोगों को शायद ये चल सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब किस्म का लगा। वैसे इसमें ऑडियो जैक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो वायर्ड ईयरफोन्स का उपयोग कर सकते हैं। वैसे इसमें ब्लूटूथ भी है, तो आप वायरलेस ईयरफोन्स या हेडफोन्स का भी उपयोग कर सकते हैं। वैसे जब आपको कोई कॉल आता है तो आप जो इन कॉल स्पीकर है उसका उपयोग करते हैं, तो वैसा इशू इन कॉल स्पीकर में नहीं है, सिर्फ ये जो मेन स्पीकर है उसमें प्रॉब्लम है, ये वाइब्रेशन आपको मिलता है। एक अच्छी चीज़ इस स्मार्टफोन की ये है कि जो हैप्टिक वाइब्रेशन है काफ़ी बढ़िया है, उसी प्रकार का है जैसे कि वन प्लस के स्मार्टफोन्स में आपने देखा होगा। तो ये जो हैप्टिक फील है इसे एक प्रीमियम लेवल पर लेके जाता है। ओवरऑल ये जो स्मार्टफोन है मुझे काफ़ी पसंद आया, खास करके इसका जो साइज़ है और जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया है। इस फ़ोन में मुझे एक ही इशू लगा, वो है वाइब्रेशन का, जब आप ऑडियो प्ले करते हैं लाउड स्पीकर के ज़रिए। तो दोस्तों ये है पिक्सल 4a 29,999 रुपीज़ का प्राइसिंग है। काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, कैमरा क्वालिटी ऑसम किस्म की है। ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा और ख़ास करके इसमें कोई ऐसा फीचर जो आपको पसंद आया, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए।